पैंक्रेटिक कैंसर पैंक्रेटिक हेड को अगर अफेक्ट करे और उसको निकालने के लिए जो सर्जरी परफॉर्म की जाती है उसको कहते हैं विपल्स पैंक्रेटिकोडियोडेनेक्टमी। इस सर्जरी में हम पैंक्रियास के हेड को क्लीन करेंगे, डियोडिनम को निकालेंगे और साथ ही साथ स्टमक के एक पार्ट को निकालेंगे और कॉमन बाइल डक्ट जो लिवर से आता है हम उसको भी निकालेंगे। ये अराउंड 6 to 7 आवर्स की सर्जरी होती है। अगर ये पैंक्रेटिक हेड को अगर सीमित है तो हम पैंक्रियास का कैंसर कंप्लीटली निकाल सकते हैं ये सर्जरी करके। हाय एवरीवन, मैं आज आपको एक पैंक्रेटिक कैंसर के अंदर जो इम्पोर्टेंट सर्जरी होती है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। पैंक्रेटिक कैंसर पैंक्रियास की बॉडी को अफेक्ट कर सकता है, टेल को अफेक्ट कर सकता है या पैंक्रेट के हेड को भी अफेक्ट कर सकता है। अगर पैंक्रेटिक कैंसर पैंक्रेटिक हेड को अगर अफेक्ट करे और उसको निकालने के लिए जो सर्जरी परफॉर्म की जाती है उसको कहते हैं विपल्स पैंक्रेटिकोडियोडेनेक्टमी। विपल्स यानी ये वो सर्जन का नाम है जिसने ये सर्जरी पहले परफॉर्म की है। पैंक्रेटिकोडियोडेनेक्टमी यानी पैंक्रियास के हेड के साथ जो पैंक्रियास जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट से जुड़ा हुआ होता है उसे डियोडिनम कहते हैं। हम वो जो जुड़ा हुआ पार्ट होता है डियोडिनम का हम उसको भी निकालना पड़ता है पैंक्रेटिक कैंसर में। तो हम इस सर्जरी को कहते हैं विपल्स पैंक्रेटिकोडियोडेनेक्टमी। इस सर्जरी में हम पैंक्रियास के हेड को क्लीन करेंगे, डियोडिनम को निकालेंगे और साथ ही साथ स्टमक के एक पार्ट को निकालेंगे और कॉमन बाइल डक्ट जो लिवर से आता है हम उसको भी निकालेंगे। ये एक मेजर सर्जरी होती है। ये अराउंड 6 to 7 आवर्स की सर्जरी होती है और ये पैंक्रियास के हेड के कैंसर को ट्रीट करने में ये बहुत सक्सेसफुल सर्जरी होती है। ये सर्जरी में आपको पहले सर्जरी से पहले एक सर्जन आपको ये इवैल्यूएट करता है कि पैंक्रेटिक कैंसर आपके पैंक्रियास को ही सीमित है या बॉडी में कहीं फैल तो नहीं गया। अगर गया तो ये सर्जरी हम परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर ये पैंक्रेटिक हेड को अगर सीमित है तो हम पैंक्रियास का कैंसर कंप्लीटली निकाल सकते हैं ये सर्जरी करके। ये सर्जरी करने से पहले एक सर्जन आपको थरोली जांच करते हैं, यानी आपके सर्जिकल टॉलरेंस का लेवल कितना है, आपका फिटनेस है या नहीं। ये 6 to 7 आवर सर्जरी आप टॉलरेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये चेक करने के लिए आपको एक मेजर सर्जिकल प्रोफाइल कराएंगे, कार्डियोलॉजी फिटनेस लेंगे, पल्मोनोलॉजी फिटनेस लेंगे और ये देखेंगे कि आपका हार्ट और लंग्स प्रॉपर कंडीशन में है ताकि आप सर्जरी टॉलरेट कर सकें। क्योंकि ये 6 to 7 आवर्स की सर्जरी है जैसे मैंने बतलाया। और आपका न्यूट्रिशन इंप्रूव करेंगे। जिसको पैंक्रेटिक कैंसर होता है उनमें यह देखा जाता है कि उनको वेट लॉस काफ़ी सीवियर होता है। एक 10 to 15 केजीज वेट लॉस होने का चांस होता है। तो जब एक पेशेंट 10 to 15 केजीज वेट लॉस कर चुका होता है तो उसमें सर्जरी टॉलरेट करने की क्षमता काफ़ी कम हो चुकी होती है। तो एक सर्जन सर्जरी परफॉर्म करने से पहले आपको हाई प्रोटीन डाइट एडवाइस करेंगे, प्रोटीन पाउडर एडवाइस करेंगे और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए आपको स्पाइरोमेट्री एडवाइस करेंगे। स्पाइरोमेट्री यानी रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज एडवाइस करेंगे। ये क्यों करेंगे? ताकि आप ये सर्जरी जो है 5 से 6 घंटे की जो सर्जरी है ये आप प्रॉपरली टॉलरेट कर पाएं और इसका आउटकम अच्छा हो, आपकी जनरल कंडीशन को कुछ इफेक्ट ना हो ये सर्जरी के बाद। और सर्जरी करने से पहले आपको थरोली एग्जामिन करेंगे, आपको कार्डियोलॉजिस्ट एग्जामिन करेंगे, पल्मोनोलॉजिस्ट एग्जामिन करेंगे, एनेस्थीसिया की टीम एग्जामिन करती है। एनेस्थीसिया की टीम एग्जामिन करके ये जांच करती है कि आप ये सर्जरी टॉलरेट कर पाएंगे कि नहीं। 6 से 7 घंटे की जो सर्जरी का जो ड्यूरेशन है आप वो वेंटिलेटर प्रॉपरली टॉलरेट कर पाएंगे और हम आपको वेंटिलेटर से निकाल पाएंगे। ये पूरा जांच होने के बाद फिर एक सर्जन आपको विपल्स पैंक्रेटिकोडियोडेनेक्टमी सर्जरी परफॉर्म करता है। ये सर्जरी में ब्लड लॉस होने का रिस्क होता है। तो सर्जरी से पहले सर्जन आपको 2 से 3 यूनिट ब्लड रिजर्व करने के लिए एडवाइस करता है। ब्लड रिजर्व करने के बाद सर्जरी परफॉर्म की जाती है। सर्जरी एक मेजर सर्जरी है। यह सर्जरी पहले ओपन सर्जरी की जाती थी, यानी एब्डोमेन में इंसिशन लेके परफॉर्म किया जाता था। लेकिन आजकल सेम सर्जरी लैप्रोस्कोपी के थ्रू और रोबोट के थ्रू भी सक्सेसफुली परफॉर्म की जा रही है। और रोबोट में और लैप्रोस्कोपी में पेशेंट्स का आउटकम बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो एब्डोमेन में कुछ इंसिशन नहीं होता है। पेशेंट का तेजी से रिकवरी होती है। सर्जरी से 1 दिन पहले आपको एडमिट किया जाता है। आपको हॉस्पिटल में आईवी फ्लूइड्स दिया जाता है, आपको फास्टिंग में रखा जाता है। सर्जरी के दिन आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करके एक थरो सर्जरी परफॉर्म किया जाता है विथ मिनिमल ब्लड लॉस। इसके अंदर जैसे मैंने बतलाया कि पैंक्रेटिक हेड को हम निकालेंगे, डियोडिनम को निकालेंगे, लिवर से जो कॉमन बाइल डक्ट आ रहा है उसे निकालेंगे, जजुनम के पार्ट को निकालेंगे, स्टमक के जो नीचे का हिस्सा जो होता है जिसको हम कहते हैं एंट्रम और पाइलोरस हम उसे निकालते हैं। उसके बाद फिर हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी स्टमक से हम इंटेस्टाइन को जुड़ाएंगे, लिवर से जो रास्ता आता होता है कॉमन हेपेटिक डक्ट उसको हम इंटेस्टाइन को जुड़ाएंगे और रिमेनिंग जो पैंक्रियास होता है बॉडी एंड टेल ऑफ द पैंक्रियास
उसको भी हम इंटेस्टाइन को जोड़ाएंगे और इंटेस्टाइनल कंटिन्यूटी हम मेंटेन करेंगे। इसके बाद पेशेंट को हम पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में या एसआईसीयू में शिफ्ट करते हैं। एसआईसीयू में पेशेंट इंप्रूव होने तक हम पेशेंट को एसआईसीयू में रखेंगे, यानी ये 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। अगर सर्जरी के दौरान अगर ब्लड लॉस अगर हो तो हम पेशेंट को ब्लड देते हैं और पेशेंट को जल्द से जल्द हम बेड से मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं। रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करवाते हैं, फिजियोथेरेपी करवाते हैं और उसके अलावा पेशेंट को हम मूव करने के लिए बोलते हैं। इसके अलावा जैसे ही पेशेंट इंप्रूव हो जाए तो हम पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करते हैं और ओरल्स हम अलाउ करेंगे। पेशेंट जैसे ही ओरल्स टॉलरेट करेगा तो हम पेशेंट को जल्द से जल्द डिस्चार्ज करने का प्लान करते हैं। विपल्स सर्जरी जो है पैंक्रियाटिक हेड कैंसर में, नो डाउट ये मेजर सर्जरी है, लेकिन इसका आउटकम काफ़ी अच्छा होता है, इसका आउटकम काफ़ी इंप्रूव हो चुका है। उसका रीज़न ये है कि ये सर्जरी बहुत ज़्यादा नंबर में आजकल परफॉर्म की जा रही है और हमारे यहाँ हमारे यूनिट में हम ईयरली अराउंड 15 to 20 विपल्स हम परफॉर्म करते हैं और काफ़ी सारे सक्सेसफुली हम पेशेंट्स को क्यूर करते हैं ये पैंक्रियाटिक कैंसर से, ये सर्जरी परफॉर्म करते हैं। पहले हम ये ओपन में किया करते थे, लेकिन आजकल लैप्रोस्कोपी में और रोबोटिक में भी परफॉर्म कर रहे हैं। थैंक यू।